वेलकम टू अवर सेकंड वीडियो। जैसा कि हमने बोला था कि इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, बट बिफोर स्टडिंग अबाउट द आइसोमेरिज्म हमें एक टॉपिक के बारे में और भी पढ़ना है, विच इज़ द होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज़ द होमोलोगस सीरीज? इट इज़ द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच द सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो उसको समझते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने 3 सीरीज पढ़ी थी। हमने एक सीरीज हमने पढ़ी थी एल्केन, सेकंड सीरीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी एल्कीन, एंड थर्ड सीरीज जो हमने स्टडी की थी वो था एल्काइन। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स उस सीरीज को हम बोलेंगे एल्केन सीरीज। एंड अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस सीरीज को हम बोलेंगे एल्कीन सीरीज। एंड अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस सीरीज को हम बोलेंगे एल्काइन सीरीज। तो आज हमें इन्हीं सीरीज को डिटेल में पढ़ना है under the topic homologous series. So what is a homologous series? There is a series of hydrocarbon in which the successive members are differ by CH2 group. तो उसको समझने के लिए यहाँ बोर्ड में मैं एक टेबल ड्रॉ करने वाला हूँ। इस टेबल को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर हमारे पास सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम वर्ड यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे मिथ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम यूज करेंगे इथ। फॉर 3 प्रॉप, फॉर 4 ब्यूट, फॉर 5 पेंट, फॉर 6 कार्बन हेक्स, फॉर 7 कार्बन हेप्ट, फॉर 8 कार्बन वी हैव टू यूज ऑक्ट। ओके, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सीरीज आपको याद करनी होगी। मिथ फॉर 1 कार्बन, इथ फॉर 2 कार्बन एंड प्रॉप फॉर 3 कार्बन, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट एंड ऑक्ट। एल्केन सीरीज के लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला याद करना होगा और ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एल्केन सीरीज के लिए जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला होगा CnH2n + 2 होगा CnH2n। एंड फॉर द एल्काइन सीरीज जो जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा फॉर एल्काइन सीरीज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n - 2। अब हमको ये समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर n का मतलब क्या होता है। देखिए, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए मिथ मीन्स वी हैव 1 कार्बन इन द चेन, तो फॉर मिथ n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। फॉर इथ n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2। फॉर प्रॉप n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3। फॉर ब्यूट n की वैल्यू इज 4। तो n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन। एंड अगर हमको नाम लिखना हो एल्केन सीरीज में तो हमको देखिए ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ये प्रीफिक्स हैं। इट मीन्स ये वर्ड्स हमेशा आगे आने वाले हैं, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन तीनों ही सीरीज के लिए। तो देखिए, अगर हम इसका नाम लिखना होगा तो हम पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स इज मिथ, स्टैंड फॉर 1 कार्बन। एंड फ्रॉम एल्केन वी हैव यूज्ड एन एज अ सफिक्स, तो नेम बन जाता है मिथ एन। मिथ इज अ प्रीफिक्स, एन इज फ्रॉम द एल्केन सीरीज विच इज द सफिक्स। एंड फॉर इथ नेम इज इथेन, फॉर प्रॉप नेम इज प्रोपेन, फॉर ब्यूट नेम इज ब्यूटेन। चलिए अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं। मिथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 1, इट मीन्स n की वैल्यू 1 होगी, तो C1, तो C1H2 1 + 2 + 2 = 4, तो C1H4 विच मीन्स हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CH4। फॉर इथ फॉर्मूला इज C2H6, फॉर प्रोपेन C3H8, फॉर ब्यूटेन C4H10। ओके, अब आते हैं एल्कीन सीरीज में। देखिए, एल्कीन सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। बट इन मिथ वी हैव ओनली 1 कार्बन एंड एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कभी भी नहीं होता। तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इट मीन्स एल्कीन सीरीज के अंदर हमारे पास मिथीन का मॉलिक्यूल नहीं होता। रीजन क्या होगा? देखिए, एल्कीन सीरीज में मिथीन वर्ड नहीं होता कभी भी, क्योंकि मिथीन मीन्स एक कार्बन एंड एक कार्बन कभी भी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन नहीं होगा। और मिथ मीन्स हम 2 कार्बन यूज नहीं कर सकते यहाँ पे हमारा, इसलिए मिथेन सीरीज में मिथइन नहीं होता। तो एल्कीन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर हमको स्टडी करना होता है वो होता है इथीन। तो याद रखिएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज इज मीथेन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज इथीन, नॉट मिथीन। Ethene, what is the formula for ethene? CnH2n.
इट मीन्स 2 कार्बन, एन की वैल्यू 2 होगी तो C2H4. व्हाट इज प्रोपीन? प्रोपीन इज C3H6. व्हाट इज ब्यूटीन? दिस इज C4H8. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द एल्काइन सीरीज. एल्काइन सीरीज में भी हमारे पास याद रखिएगा कि मिथाइन नहीं होता. रीजन वही होगा, मिथाइन होने के लिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, एंड एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी भी ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन नहीं हो सकता, और मिथ के अंदर हम 2 कार्बन यूज नहीं कर सकते. तो इसका भी जो फर्स्ट मेंबर होगा एल्काइन सीरीज का वो होगा इथाइन. इथाइन इज C2CnH2 and -2, तो C2H4 -2 which is C2H2. ओके, देखिए Cn it means C2H2 into 2, 4 - 2 is 2, C2H2. 4 प्रोपाइन, C3H, 3 2 just 6 - 2 which is C3H4. ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. बाकी इस टेबल को आप कंप्लीट कर लेंगे, मिथित, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इसी तरह से. अब देखिए हमें होमोलोगस सीरीज समझना है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज. तो होमोलोगस सीरीज द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 ग्रुप. तो हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम 2 मेंबर्स के बीच में डिफरेंस देखें, 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, चाहे वो एल्केन की सीरीज हो, चाहे वो एल्कीन की सीरीज हो, चाहे हमारी वो एल्काइन की सीरीज हो, तो 2 सक्सेसिव मेंबर्स मींस वो मेंबर्स जो 1 by 1 आते हैं, एक के बाद एक आते हैं लगातार, उनको बोलते हैं सक्सेसिव मेंबर्स. तो ध्यान से देखिए, अगर हम फर्स्ट से सेकंड कार्बन पे आते हैं, फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर पे, तो जो डिफरेंस देखने को हमको मिलेगा वो 1 कार्बन का होगा और 2 हाइड्रोजन का होगा. इट मीन जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है? CH2 का, 1 कार्बन का एंड 2 CH2 का. सेकंड से थर्ड की तरफ हम जाते हैं तो भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ कार्बन 2 तो यहाँ कार्बन 3 हो गए. इट मीन्स कार्बन में +1 का डिफरेंस आया एंड हाइड्रोजन में +2 का डिफरेंस आ रहा है. इट मीन्स डाउनवर्ड सक्सेसिव मेंबर्स में नीचे की तरफ जाने पे जो डिफरेंस आता है वो CH2 का होता है, चाहे वो एल्केन की सीरीज हो, चाहे हमारी वो एल्कीन की सीरीज हो, चाहे वो एल्काइन की सीरीज हो. ओके, तो यही था हमारा होमोलोगस सीरीज. आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे. इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो होने वाला है आइसोमेरिज्म.